एक संत हुए महाराष्ट्र में, संत एकनाथ जी। बहुत बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए भैया। एक बार उन्होंने अपने घर वालों और परिवार वालों से कहा, हमें भगवान पर जल चढ़ाने जाना है। लोगों ने पूछा, महाराज जल कहाँ से लेंगे? संत एकनाथ जी बोले, हम त्रिवेणी से नहीं, हम गंगोत्री से जल लेंगे और गंगोत्री से पैदल चलकर रामेश्वरम में जल चढ़ाएंगे। अब पुराना जमाना था, उस समय गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, लोग पैदल ही इतनी लंबी यात्राएं किया करते थे। जब संत एकनाथ जी गंगोत्री जाने लगे तो पूरे गांव के लोग उन्हें विदा करने आए। किसी ने उनके गले में माला डाली, किसी ने उनके चरण छुए और सब कहने लगे, महाराज हमारी तरफ से भी भगवान रामेश्वर नाथ से प्रार्थना कर देना। संत एकनाथ जी बोले, बिल्कुल अवश्य करूंगा। फिर संत एकनाथ जी गंगोत्री पहुंचे। वहां उन्होंने अपने कमंडल में गंगाजल भरा और उसे अच्छे से बांध कर रख लिया ताकि रास्ते में एक बूंद भी जमीन पर न गिर जाए, क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना था। रामेश्वरम पहुंचकर भगवान रामेश्वर नाथ पर वो जल चढ़ाना था। कहते हैं, जो रामेश्वरम का दर्शन कर लेता है उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। रामायण में भी रामेश्वरम का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। तो संत एकनाथ जी गंगोत्री से जल लेकर चल पड़े। महीनों तक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। कई महीने बीत गए और आखिरकार जब वे रामेश्वरम के पास पहुंचे तो मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक पेड़ के नीचे एक गधा और उसका बूढ़ा मालिक बैठे हुए थे। गधा जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था और उसका मालिक रो रहा था। संत एकनाथ जी ने पूछा, दादा क्या हुआ? ये गधा तड़प क्यों रहा है और तुम रो क्यों रहे हो? वो बूढ़ा आदमी बोला, महाराज हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। ये हमारा गधा है, इसने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है। गर्मी का महीना है, इसे बहुत प्यास लगी है, लेकिन इसे कहीं पानी नहीं मिल रहा। हम बूढ़े हैं, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, हम इसके लिए पानी भी नहीं ला पा रहे। अगर आपसे हो सके तो हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। अब संत एकनाथ जी सोच में पड़ गए। पानी तो उनके पास था, लेकिन वो गंगोत्री का पवित्र जल था और उनके पास केवल एक ही कमंडल था। अगर वो ये जल गधे को पिला देंगे तो भगवान शंकर पर क्या चढ़ाएंगे? आखिर वे इसी जल को चढ़ाने के लिए गंगोत्री से यहां तक आए थे। 6 महीने पैदल चलते हुए आए थे और अगर अभी ये जल दे दिया तो फिर वापस पैदल जाना पड़ेगा, फिर गंगोत्री से जल लाना पड़ेगा, फिर यहां आना पड़ेगा। पूरा 1 साल लग जाएगा और पता नहीं तब तक जीवित रहेंगे भी या नहीं। संत एकनाथ जी बहुत चिंतित हो गए। सोचने लगे, क्या किया जाए? फिर उन्होंने अपने मन में विचार किया। उन्होंने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। जल तो हम फिर कभी चढ़ा लेंगे, लेकिन अभी इस गधे के प्राण बचाना ज्यादा जरूरी है। बस तुरंत उन्होंने अपना कमंडल खोला और गधे को पानी पिला दिया। अब पूछो क्या हुआ? जैसे ही गधे ने पानी पिया, उसी क्षण उस गधे के अंदर से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वो कोई साधारण गधा नहीं था, वो तो भगवान शंकर की लीला थी। भगवान विश्वनाथ, भगवान रामेश्वर नाथ, त्रिपुरारी महादेव, हर हर महादेव कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। जैसे ही संत एकनाथ जी ने भगवान के दर्शन किए, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा आप गधे में कैसे प्रकट हो गए? तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, संत एकनाथ जी, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, देखना चाहते थे कि तुम जीव पर दया करते हो या केवल मेरी पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाने आते हो। लेकिन तुमने आज इस गधे में भी मेरे दर्शन कर लिए, इसीलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो भाइयों, बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो जरा जोर से बोलो, हर हर महादेव। और याद रखो, जो नर में नारायण देखेगा, जो माता पिता में भगवान देखेगा, उसे भगवान को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान उसे अपने आप मिल जाएंगे। बोलो सीताराम।